देखो बच्चों, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का लेसन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब समझते हैं हम लोग साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जब पार्टनरशिप डीड बनाई गई होती है, यानी साझेदारी संलेख जो बनाया गया था, उस साझेदारी संलेख में जब भी कोई परिवर्तन होता है या कोई भी चेंजिंग आती है तो एक नया समझौता शुरू होता है। पुराने साझेदारी समझौते को समाप्त करके एक नया समझौता बनाया जाता है, उसी को ही हम कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्यों होता है, तो क्या रीजन होते हैं या क्या कंडीशन होता है। तो पहला होता है, जो पुराने साझेदार थे उनके लाभ और हानि के रेशियो में जब भी कोई परिवर्तन आ जाए, या फिर किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, या किसी नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, यानी पुराना समझौता समाप्त कर दिया जाएगा और एक नया समझौता बनाया जाएगा। या फिर कोई साझेदार की मृत्यु हो गई, तो जब भी किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो उसके स्थान पर जो पुराना समझौता था उसको समाप्त करके एक नया समझौता बनाया जाएगा। या फिर और होता है दो फर्मों का एकीकरण, यानी दो फर्में मिल करके आपस में एक हो जाएंगी, तो दो फर्मों के एकीकरण की स्थिति में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, और क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो जो उनका लाभ और हानि का रेशियो होता है, उस रेशियो में जब भी हम परिवर्तन कर देते हैं तो उस हुए परिवर्तन में पार्टनरशिप डीड जो पुरानी थी उसको समाप्त करके एक नया बनाया जाएगा। तो इतनी सारी स्थिति होती हैं जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है।